हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, तारीफ, प्रशंसा करते हैं। प्रभु ने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाऊं। आज का जो वचन है वो मिलता है फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 4 पद। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मेरे प्रियो, जीवन में हर एक मनुष्य आनंदित रहना चाहता है, लेकिन कभी कभी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, और जब वो मनुष्य आनंदित रहता है वो शोक में बदल जाता है, दुख में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। फिर वो सोचता है ऐसा क्यों हुआ। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आनंदित रहने के लिए बहुत जरूरी है। आनंदित रहने के लिए क्या करें, कुछ जल्दी से कुछ बातें हैं हम देखेंगे। पहली बात, संगति बहुत जरूरी है। अकेलापन जीवन को परेशान करता है। अकेलापन शरीर को तोड़ता है। अकेलापन निराशा को लाता है। लेकिन जब आप संगति करते हैं, संगति करिए, वचन की संगति करिए, प्रार्थना में लगिए, लोगों के साथ संगति करिए, जो प्रभु के लोग हैं उनके साथ संगति करिए। सो पहली बात, आनंदित रहने के लिए आपको संगति करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होना पड़ेगा। परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होना है। मनुष्यों की दृष्टि में अच्छा हो ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आपको अच्छा होना पड़ेगा। तीसरी बात, आनंदित रहने के लिए आपको वचन को सुनना पड़ेगा। वचन सुनिए, ऑडियो बाइबल आती है वो उसको सुनिए, यूट्यूब में मैसेज आते हैं उसको सुनिए, वचन है उसको सुनिए, कई ऐसी चीजें हैं सुनना है। और चौथी बात, आज्ञाओं पर चलना। प्रभु की आज्ञाओं पर चलना बहुत जरूरी है। आनंदित रहना है, आज्ञाओं पर चलिए। माता पिता की आज्ञाओं को मानिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए, अपने बुजुर्गों की आज्ञाओं को मानिए। परिवार में जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी आज्ञाओं को मानिए, जरूरी है। और आत्मिक बातों पर मन लगाइए। अगली बात, आत्मिक बातों पर मन लगाइए। सांसारिक मनुष्य संसार की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आपको आनंदित रहना है, आत्मिक बातों पर मन लगाइए, सांसारिक बातों पर नहीं, आत्मिक बातों पर मन लगाइए। और उसके बाद अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दीजिए। आपके जीवन के द्वारा मनुष्यों की इच्छा आपके द्वारा पूरी हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन आपके पिता की, आपके प्रभु यीशु मसीह की इच्छा आपके जीवन के द्वारा पूरी होने दीजिए। तब आप आनंदित रहेंगे और फिर आप कहेंगे मैं प्रभु में आनंदित हूं। मैं फिर कहता हूं कि मैं आनंदित हूं, है ना। सो आपको आनंदित रहने के लिए इन बातों को समझना पड़ेगा और इसके अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा। प्रभु आप सबकी बहुत बहुत मदद करे, अगुवाई करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस चैनल को आप दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी वचन को सुने और आशीषित हों। प्रभु आप सबकी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं उन सबों को आप आशीषित करें। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, समस्याओं में है,
यीशु मसीह आप हर एक की अगुवाई करना, मदद करना प्रभु, छू और चंगाई दे मेरे प्रभु जी। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हमें से हर एक के ऊपर, जितने इसको सुन रहे हैं उनके ऊपर और जितने इसको बाद में सुनेंगे उनके ऊपर, अब से लेकर प्रभु यीशु के तुत्य आगमन तक बनी रहे, आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर बनी रहे। जय मसीह की।